आप सबों का लिविंग हैप्पीली मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में आप जानने जा रहे हैं लाइफ स्टाइल, जो कि हमारा सीरीज चल रहा, इसकी चौथी स्तंभ क्या है। तो चौथी स्तंभ में मैं मानता हूं हमारे वह डीप और सपोर्टिव रिलेशनशिप है। अगर हम काम करते हैं उन रिलेशनशिप पर, तो आप मान सकते हैं कि आप अपने लाइफ स्टाइल के लिए काम कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा पहले ही मित्रों कि यह लाइफ स्टाइल सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी नहीं है, जिसमें कि हम बैलेंस डाइट खा लिए, सस्टेनेबल हेल्दी डाइट रख लिए और फिजिकल एक्सरसाइज कर लिए, और थर्ड हमने बताया था स्लीपिंग के बारे में। तो इसके बाद हम चौथे आ रहे हैं आज रिलेशनशिप। तो इसके बारे में हम आज विस्तार जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। हम दूसरे के साथ जुड़ते हैं मित्रों, जो कि हमारे जीवन का एक अहम भाग होता है, जो कि वास्तविक रूप से हमें जीवन को खुश बनाने में काम करता है। यदि हम अपने लिए सबसे पहले बिना शर्त के अनकंडीशनल प्यार और करुणा, लव एंड कंपैशन अगर खुद के लिए नहीं रख पाते मित्रों, तो आप बाहर किसी और के रिश्ते के लिए आप काम कर नहीं सकते। तो मेरा इस वीडियो के शुरुआत में ही हमारा यह आग्रह से शुरू होता है कि आप खुद से प्यार और करुणा एक रखिए, इस संबंध को प्रगाढ़ बनाइए, खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, और तब यहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी। जैसा हम सब जान रहे हैं मित्रों कि मानव ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जिसे समूह चाहिए। हालांकि कई जानवर भी हैं जिनकी बात हम नहीं करेंगे। हम लोग को अपने जीवन में एक संपूर्णता पाने के लिए, संतुष्टि पाने के लिए एक ग्रुप चाहिए, एक रिलेशनशिप चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। और इस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए हमें चाहिए कम्युनिकेशन, जो कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम से दूर हो, किसी भी दुविधा, संशय इस रिलेशनशिप में नहीं हो। हमारा कई बार हो जाते हैं कि हम बात करने में ही इस तरह से करते हैं कि आपस में एक दूसरे को दर्द पहुंचा देते हैं, या क्लियर बात ही नहीं कर पाते हैं, नंबलिंग बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, जो कि कंफ्यूजिंग भी शुरू कर देता है। अगर हम रिलेशनशिप में सक्सीड हो गए किसके साथ, सबसे पहला तो अपना परिवार से शुरू होता है कि अगर परिवार के साथ रिश्ता में अगर आप सक्सेसफुल हो गए, मित्रों से हो गए, कस्टमर से हो गए, इन तीनों से अगर रिश्ता में अगर आप सफल हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि आप जीवन में भी सफल होने जा रहे हैं। तो यह मित्रों एक प्रमुख तत्व है रिलेशनशिप हमारे लाइफ स्टाइल के लिए। आज की भागम भाग जिंदगी में हम देख ही रहे हैं, 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, इसमें और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह बन चुका है। हमें जोड़ देना है इस संबंध को गहरा और सहायक संबंध, यानी कि सपोर्टिव बनाना है। तो इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने जा रहे हैं कि वह कौन कौन सी क्वालिटी है जिसकी हमें पहचान करना है, जिसके कारण हमारा इंटरपर्सनल रिलेशन जो है उसमें पिटफॉल आ जाते हैं, कई तरह की रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है, हानिकारक तत्व आ जाते हैं कन्फ्यूजन के कारण। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो वो सारे गुण को ही समझ लें ताकि वो डिट्रीमेंटल एलिमेंट जो है रिलेशनशिप से, उन्हें हम हानिकारक तत्वों को हटा सकें। तो सबसे पहला मैं यह रखता हूं मित्रों कि वो कौन सी क्वालिटी है। तो हम कई बार क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित, निर्णयात्मक, जजमेंटल और ऑलवेज मैं सही हूं, इस तरह की खुद के बारे में एक परसेप्शन पाल लेते हैं। दूसरा होता है हम खुद के बारे में ही निगेटिव हो जाते हैं, इतना रिश्ते और जीवन के बारे में ही इतना नकारात्मक हो जाते हैं, तो यह भी हमारे रिश्ते को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। उसके बाद होता है कि हम अपने आप को मान लेते हैं कि हम ही रेस्क्यूअर हैं, हम ही उसका बचाव करता है, या मार्टिर हैं, मर के भी उसको हम सपोर्ट करेंगे, या हम उसका सेवियर हैं, उद्धार करने वाले हैं,
और उसके लिए हम बिल्कुल परफेक्ट पर्सन हैं, संपूर्ण व्यक्ति के रूप में हैं। तो ये सब कई तरह की भ्रांतियां जब हम अपने मन में खुद के बारे में पाल लेते हैं तो हमारे रिश्ता में कड़वाहट आने लग जाती है। और कई बार ऐसा पाया गया है कि हम अपने आप से दूसरे व्यक्ति से सामान्य रूप से संबंध से अवास्तविक, बिल्कुल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लग जाते हैं, यानी कि वन साइडेड हो जाते हैं। तो यह भी हमारे रिश्तों में एक हानिकारक पदार्थ ला देता है। कई बार क्या होते हैं, हम बहुत ही जल्दी बहुत ही करीब आ जाते हैं, और वह करीबी कई बार हो सकते हैं शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, फिजिकली या साइकोलॉजिकली भी बहुत जल्दी बहुत करीब आ जाते हैं एक दूसरे को बगैर जाने पहचाने। तो यह भी हमारे रिश्तों में दरार ला देती है, और जिसके कारण हमारे लाइफ स्टाइल भी हैम्पर हो जाते हैं। कई बार क्या होते हैं, हमारे इतने स्ट्रांग भावना है जो कि आप मुख्यतः कह सकते हैं हम मानवों का विकार है, काम क्रोध लोभ मोह माया, इस तरह से उदासी, और हमारी जो लोभ है ग्रीड है, और इन सभी को हम एक ही साथ कहीं से प्राप्त करना शुरू कर देते हैं उस रिलेशनशिप से जिससे भी हमारा चल रहा। तो हर जगह की वहाँ हम यह लगा देते हैं। दूसरे व्यक्ति से हम चाहते हैं कि हमारे वो माइंड भी रीड कर ले, हमारे सारे समस्या को भी फिक्स कर ले, हमारा रिश्ता जो है बिल्कुल चट्टान की तरह रहे। तो ये सब फॉल्स एक्सपेक्टेशन हो जाता है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन हमें रिलेशनशिप में नहीं रखना चाहिए। दूसरा है कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही दूसरे को बदलने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम करते हैं कि बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं कि सामने वाले में पूरा परिवर्तन हो जाए, और नहीं होता है तो फिर हम मान बैठते हैं कि हमारा रिश्ता खराब हो। तो इस तरह से ये सब कुछ पॉइंटर्स हैं जिन पर आप ध्यान दें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और तब उस पर काम कर सकते हैं। अब मित्रों, मैं इस सार के भाग में वीडियो में बताने जा रहा हूं कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं, टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिसके कारण हम अपने रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, यानी कि अपने रिश्तों को, रिलेशनशिप को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यह आप उद्देश्य ही तय कर लीजिए कि अपने रिश्तों को गहरा बनाना है, उसे डीप बनाना है, लविंग बनाना है और सपोर्टिव बनाना है। और इस तरह के रिश्ते हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य और हमारे लाइफ स्पैन और अवसाद में जाने का, जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये सब में जाने से भी बचाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूं मित्रों, तो सबसे प्रमुख आते हैं, हमें सीखना है क्या, सुनने के लिए, यानी कि लर्न टू लिसन एंड अंडरस्टैंड। हमें सामने वाले की बातों में इंटरेस्ट लेना है, ध्यान से सुनना है, या कम से कम सुनना है, समझना है, और तभी हम उनके लिए यूजफुल हो सकते हैं, या स्ट्रेस बस्टर की तरह भी, वेंटिलेटर की तरह भी काम आ सकते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है बगैर इंटरप्शन के अपना भरपूर प्रयास करना है कि उनके बातों को हम समझें। नेक्स्ट आता है फॉलो अप हमें करना है। इसके तहत क्या होता है कि हम गलती से भी प्रोफेशनली या पर्सनली, कई बार होते हैं हम उनके संपर्क में आ गए हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि वो न्यू रिलेशनशिप में हमें 48 घंटे के अंदर ही फॉलो अप करना है, यानी कि उनसे फिर बात करना है, मुलाकात करना है, किसी भी तरह से। ऐसा नहीं कि झटका में कभी पर्सनली प्रोफेशनली मिल गए और इसी तरह से छोड़ दिए, उसे फॉलो अप करना है। जब आप फॉलो अप करेंगे तभी उसमें प्रगाढ़ता आएगी। थर्ड है, हमें पॉजिटिव रहना है मित्रों। जीवन के हर पहलू में हमें सकारात्मक बने रहना है, और यह सकारात्मकता यहाँ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही ज्यादा, यह पॉजिटिवनेस ही है जो हमारे बोर्डम्स को हटाता है और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाता है। और फोर्थ पॉइंट है कि लंच, यानी कि जब भी कभी सानिध्य का अवसर मिले तो हमें उसे जरूर पकड़ना है, यानी कि ग्रैब लंच। जब भी साथ चाय कॉफी खाना पीना जो भी मौका मिले, आप उसे जरूर अवसर को प्राप्त कीजिए या अवसर ऑफर कीजिए। यह आपके बहुत ही आगे चल के बहुत ही बड़ा बेनिफिट देगा। पांचवा पॉइंट है कि आप खुद ही रहिए,
डोंट बी समवन एल्स। आप किसी और को इमिटेट मत कीजिए, आप खुद ही रहिए और आप अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, भरोसा रखिए, ताकि जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे तभी आप पर भी लोग भरोसा कर सकते हैं। तो आप खुद एक भरोसेमंद के रूप में आप अपने आप को प्रोजेक्ट कीजिए और वास्तविक रूप से भी रहिए। और छठा पॉइंट अगर मैं बोलूं तो यह है कि अपने उन सभी रिलेशनशिप का आप इन्वेंटरी लीजिए, एक बार इन्वेंटरी चेक भी कीजिए कि वो कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जो वर्केबल हैं, जो वर्थ हैं या वर्थलेस हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रिलेशनशिप हैं, बहुत दिन हो गया, उन्हें बात करना चाहिए, उनसे संपर्क स्थापित करना चाहिए, या बिल्कुल ही बेकार हैं, तो उन्हें आप हटा ही दीजिए। अननेसेसरली आप किसी रिलेशनशिप को ड्रैग भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप उन पुराने डिफंक्ट रिलेशनशिप को हटा देंगे तो आपके पास एक नए रिलेशनशिप जो नए जोश के साथ भी आ सकते हैं, उसका अवसर भी आपको मिलता है। तो आप बीच बीच में इन्वेंटरी चेक जरूर करते रहिए उन सारे रिलेशनशिप का, और तभी आपको बेहतर समय दे सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं और रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं। अगर सातवें पॉइंट की बात की जाए मित्रों तो यह है कि आज कम्युनिकेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया है, तो आप प्रेफर कीजिए क्रिस्प ही हो, लेकिन फ़ोन अटेंड करने का या फ़ोन करने का। हालांकि आजकल एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, कई तरह के कमेंट्स हैं जहां कि हम इंटरेक्ट करते रहते हैं, पर वास्तविक आज भी जो मेल जोल में प्रेम आता है, प्यार का एहसास होता है, अनुभूति होती है, या फ़ोन पर ही होती, वह इन चैटिंग में, व्हाट्सएप में नहीं होती। तो अगर प्रगाढ़ बनाना है तो आप फ़ोन कीजिए। बेशक फ़ोन पर ज़्यादा समय बिताना बुद्धिमानी नहीं होगी, पर आप कभी कदाल कर सकते हैं ताकि आपकी रिलेशनशिप में प्रगाढ़ता बनी रहे। कॉमन इंटरेस्ट को ढूंढिए कि वो कौन कौन से कॉमन इंटरेस्ट है, जैसे कोई म्यूजिक हो सकते हैं, फिल्म हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी, या उनके इंटरेस्ट फील्ड हो सकते हैं, स्पोर्ट्स, हॉबी, कुछ भी हो सकते हैं, उनको ढूंढिए और उनको फॉलो अप कीजिए। रिस्पॉन्ड हमें क्विकली करना है। अगर कभी भी फ़ोन करते हैं या ज़रूरत है या किसी भी प्रकार की आवश्यकता है उन्हें, तो जल्दी से जल्दी करना है। नहीं तो कई बार ये इग्नोरेंस की फीलिंग दे देती है कि दे आर जस्ट इग्नोरिंग मी। इसके साथ ही हम कैलेंडर रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। उनके जो सोशल कैलेंडर हैं, जैसे बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी या कई तरह की ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं, जो कि अगर हम उन्हें सही समय पर दिलाएं तो उनमें एक खुशी की भावना आएगी, जो अल्टीमेटली हमारे रिलेशनशिप को प्रगाढ़ बनाएगा। और हमें धैर्य तो रखना ही है, यानी कि बी पेशेंट ऑल द टाइम। जीवन की हर क्षेत्र में जहाँ भी हैं हमें धैर्य रखना है, यानी कि कभी भी ऐसा ना हो कि उनकी छोटी सी बात को हम बड़ा बना दें। अगर हमारे संबंध में कोई छोटी बात पर कुछ हुआ है तो उसे छोटा ही रहने दें, उन छोटी बातों को बड़ा न करें, या छोटी छोटी बातों को मिलाकर बहुत बड़ा न बनाएं। छोटी बातों को छोटा समझ के ही इसी तरह से आप इग्नोर करना सीखिए, छोटा को बड़ा नहीं बनाइए, यह आपके संबंध को और भी खराब करेगा। आप अगर बात करते हैं तो मेरा तो यही सलाह होगा कि आप आई कांटेक्ट, जैसे मैं अभी बात कर पा रहा हूँ, बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, इतना ज़्यादा भी नहीं। अगर अपोजिट जेंडर हैं तो आप आंखों में आंखों डाल के ज़्यादा देर तक बात करना बेहतर नहीं होगा, लेकिन अगर आपके प्रगाढ़ मित्र हैं तो आप आंखों में आंखों डाल के भी बात कीजिए, जो कि आपके मित्रता को, रिलेशनशिप को और प्रगाढ़ बनाएगा। और आपको कभी लगता है कि इग्नोर करो तो लेट इट गो। अगर कुछ गड़बड़ हो गया है तो आप युद्ध करना ही अगर है तो आप बुद्धिमत्तापूर्ण चुनिए कि कब समय है कि है या नहीं। यानी कि क्या है कि आपको वाइजली अपने युद्ध क्षेत्र को और युद्ध का समय, युद्ध का तरीका चुनना है। ऐसा नहीं है कि आप हर समय युद्ध के लिए ही तैयार बैठे हैं। आप बेशक योद्धा बनिए, पर युद्ध के लिए हमेशा तैयार मत रहिए, एटलीस्ट रिलेशनशिप में। और कई बार होते हैं हम डिसएग्री हैं, किसी से कुछ कहना है, उसके लिए समय है, वो ठीक है, ठीक है, चलता है, इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए, युद्ध क्षेत्र में मत बैठिए, तभी आपके रिलेशन रहेंगे। तो बेस्ट है लेट इट गो, ठीक है, होता है, चलता है, ऐसे बोल दीजिए, चलता है। कोई भी
आपका एक भाषण लेक्चर नहीं सुनेगा, जस्ट आगे बढ़िए। तो आज हमने चौथा स्तंभ जो लाइफ स्टाइल की है, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ सस्टेनेबल हेल्दी डाइट के बारे में, और दूसरा हमने बात किया एक्सरसाइज के बारे में, और थर्ड पिलर के बारे में हमने बात किया कि साउंड स्लीप के बारे में, और फोर्थ पिलर आज हमने बात किया वो डीप और सपोर्टिव रिलेशनशिप के बारे में। तो इस रिलेशनशिप में हमने बताया कि वो रिलेशनशिप आखिर होता क्या है, और उसके वो कौन कौन से क्वालिटी हैं, कौन कौन से पॉइंटर हैं जिनकी हम पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ताकि हम उन्हें एवॉइड करें, उन्हें सुधारें, उन पर काम करें, उनके आने देने का मौका न करें। और अंत में हमने वो सारे टेक्निक को भी सीखा जिससे हम अपने रिलेशनशिप को सुधार सकते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो का भरपूर फायदा उठाएंगे, और जिस किसी भी रिलेशनशिप को आप बेहतर करना चाहते हो, चाहे वो फ्रेंड के साथ हो, फैमिली के साथ हो, या कस्टमर के साथ हो, जिस किसी के साथ भी हो, आप इस रिलेशनशिप को सुधारिए और प्रगाढ़ बनाइए और मधुर बनाइए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं लिविंग हैप्पीली की ओर से। आप नरेंद्र कुमार के साथ बने रहे, इसके लिए सप्रेम धन्यवाद।